हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास पे देखा, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? वो एक एजेंट होते हैं जो एनहांस करते हैं सिक्रेशन ऑफ स्पूटम फ्रॉम द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एनहांस विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कफ। एक्सपेक्टोरेंट का हमने देखा, उनके टाइप्स, उनके क्लासिफिकेशंस देखे, उनका हमने कंपाउंड देखा। एक ही कंपाउंड के बारे में हमने पढ़े थे। तो हम देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, उनके टाइप्स। एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप के बारे में हम जानते हैं। क्लासिफिकेशन देखा था हमने, सीडेटिव होते हैं, एक स्टिमुलेंट होते हैं, सीडेटिव स्टिमुलेंट हो गए। पोटेशियम हाइड्रेट के बारे में हमने जाना था, उनकी मेथड प्रिपरेशन देखा था। एक लैब मेथड होता है, एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है। प्रॉपर्टीज़ देखिए हमने, फिजिकल एंड केमिकल। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट फॉर प्योरिटी देखा हमने, स्टोरेज कंडीशन, इनकम्पैटिबिलिटी एंड यूजेस देखा हमने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड विच इज़ अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अब अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 53.49 ग्राम। एंड उसका सिनोनिम्स और भी, अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? सेल्मिएट एंड एमक्लोर, इस नाम से भी हम उसका ये सिनोनिम्स होता है अमोनियम क्लोराइड का। स्टैंडर्ड क्या है इसके? इट कंटेन 99.5% of ammonium chloride calculated with the reference of dried substance। ammonium chloride इसमें 99.5% कंटेन करेगा। ठीक, अब हम इसका देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट इज बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ अमोनिया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जब हम अमोनिया का रिएक्शन NH3, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 का रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये एक मेथड प्रिपरेशन हुआ उसका, बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ अमोनिया। नेक्स्ट प्रिपरेशन इसका है बाय अमोनियम सल्फेट विथ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन हम सोडियम क्लोराइड के साथ करेंगे। मतलब हाँ, सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनियम सल्फेट, जो कि हमें देगा अमोनिया NH3 प्लस HCl विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो यहाँ पे हमें NH3 मिला विच इज़ अमोनिया, अमोनिया को यहाँ फिर से हम अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया आया बट हमको तो अमोनियम नहीं, हमको अमोनिया नहीं चाहिए, हमको तो अमोनियम क्लोराइड चाहिए। तो हम अमोनिया को फिर हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फिर हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड। ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। वाइट फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये वाइट कलर के होते हैं और फाइनली क्रिस्टलाइट पाउडर के होते हैं। और इसका ये ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब इनमें कोई स्मेल नहीं होते। एंड कूलिंग सलाइन टेस्ट के होते हैं। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक क्या मैंने जाना था कि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। ये फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट स्लाइटली इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। अच्छा, ये कंपाउंड वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, मतलब अच्छे से घुल जाते हैं, बट ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं किसमें? अल्कोहल पे। अल्कोहल में इनकी इतनी खास सॉल्युबिलिटी नहीं होती। आता है कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पे ये देखा था कि जब हम अमोनिया का रिएक्ट कर रहे थे तो HCl के साथ, तो हमें वहाँ क्या मिल रहा था? अमोनियम क्लोराइड मिल रहा था। बस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में हमको क्या करना है? उसका उल्टा करना है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या करना है? इन इट्स वेपर फॉर्म में करना है। इट इज डिसोसिएटेड इन अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमको क्या करना है? अमोनियम क्लोराइड कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं? हो जाते हैं अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। बस फिजिकल प्रॉपर्टी का उल्टा कर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर आइडेंटिटी। इट गिव्स रिएक्शन विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट एंड क्लोराइड। ये क्या रिएक्शन देते हैं? विच इज कैरेक्टराइज बाय अमोनियम सॉल्ट एंड क्लोराइड। टेस्ट फॉर प्योरिटी। इट इज टेस्टेड फॉर आर्सेनिक, आयरन, हैवी मेटल, लॉस एंड ड्राइंग एंड सल्फेट एस। ये इसकी प्योरिटी देखने के लिए हम ये सब टेस्ट करेंगे। फिर आता है एसिड। ओके, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ऐसा पहले हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इसका ऐसे करेंगे। पहले क्या करेंगे? डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन 20 ml ऑफ वाटर
एंड ऐड अ मिक्सचर ऑफ 5 ml ऑफ फॉर्मल एल्डिहाइड सोल्यूशन। पहले हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को 20 ml ऑफ वाटर पे, फिर उसको हम ऐड करेंगे एंड ऐड अ मिक्सचर, और फिर उसमें हम क्या करेंगे 5 ml ऑफ फॉर्मल एल्डिहाइड सोल्यूशन डालेंगे विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ फेनोफ्थिलीन सोल्यूशन। ये सारी चीज़ें हम ऐड करके मिक्स करेंगे, फिर इसको 1 से 2 मिनट बाद उसको स्लोली टाइट्रेट करेंगे विथ 1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड। 1 m का मतलब क्या होता है, 1 मोल ओके। 1 ml ऑफ 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्विवेलेंट टू 53.49 mg ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, 1 m का मतलब 1 m का वैल्यू इतना होता है 53.49 mg। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बाय वोलार्ड्स मेथड। इसमें क्या होता है, डिजॉल्व 0.2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन 20 ml ऑफ वाटर, देन एसिडिफाई विथ नाइट्रिक एसिड 3 ml। द सॉल्यूशन इज shaken vigorously after adding 50 ml of N/10 सिल्वर नाइट्रेट। ओके, N/10 का मतलब क्या होता है, 0.1 नॉर्मलिटी, नॉर्मल है ना, नॉर्मल होता है। N/10 इक्वल्स 0.1 N होता है silver nitrate and 5 ml of nitrobenzene. The excess of silver nitrate is titrated with N/10 ammonium thiocyanate, which using ferric ammonia sulfate as an indicator. ओके, 0.1 N जो मैंने बोला सिल्वर नाइट्रेट जो था उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट कितने होते हैं, उसकी वैल्यू 0.005349 ग्राम ऑफ NH4Cl, उसके साथ उसका इक्विवेलेंसी होता है। अरे सॉरी, तो हमने क्या देखा, पहले हम क्या करेंगे 0.2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे 20 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, फिर हम उसको एसिडिफाई करेंगे कैसे, 3 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड को हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे और उसको शेक करेंगे विगरसली, अच्छे से शेक करेंगे। उसके बाद हम 50 ml ऑफ 0.1 नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे और 5 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन को हम सबको मिलाएंगे। फिर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेटेड विथ N/10 0.1 अमोनियम थायोसाइनेट यूजिंग, जिसमें हम फेरिक अमोनियम सल्फेट को एज ए इंडिकेटर हम लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है इसका स्टोरेज कंडीशन। इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। जैसे कि ये भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, तो इनको हम क्या करेंगे कि वेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे ताकि वो हवा के कॉन्टेक्ट में ना आए। नेक्स्ट इज यूजेस, विच इज इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, मतलब कब बाहर निकालने में काम आएगा। यूज एज डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में डायूरेटिक्स के तरह यूज़ होते हैं, मतलब यूरिन होने करने में मदद हेल्प करेगा। और एज सिस्टमिक एसिडिफायर। ओके, सिस्टमिक एसिडिफायर क्या होता है, इसमें हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं इन कंट्रोलिंग द pH इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हेल्प करेगा हमारे बॉडी में pH कंट्रोल करने में। कौन हेल्प करेगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो तो ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, शुरुआत से हमने देखा कि एक्सपेक्टोरेंट होते क्या हैं, उनके डेफिनेशन हमने देखे। उसके बाद हमने बताया उनकी क्लासिफिकेशन क्या होता है, सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, स्टिमुलेट एक्सपेक्टोरेंट। सीडेटिव एक्सपेक्टोरेंट में ये होता है कि वो ये एक एजेंट होते हैं जो स्टोमक इरिटेंट कराते हैं, जिसके कारण हम वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, जिसके कारण वहाँ पे एक्सपेल होता है स्पूटम वहाँ से। तो इसी तरह में ये एक्सपेक्टोरेंट काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट का काम क्या होता है, यहाँ पे ये स्टिमुलेट करते हैं सेक्रेटरी सेल्स को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड सिक्रेट होते हैं, जिसकी मदद से वहाँ से स्पूटम बाहर निकल जाते हैं। तो ये 2 टाइप के एक्सपेक्टोरेंट हो गए। फिर हमने देखा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मेथड देखा, एक लैब मेथड में, मतलब स्मॉल स्केल मेथड देखा, उसके 2 प्रिपरेशन देखे 2 स्टेप में। इंडस्ट्रियल मेथड देखा हमने, उसके भी 2 स्टेप्स होते हैं। फिर आता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हमने देखी कि क्या होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट फॉर प्योरिटी,
स्टोरेज कंडीशन, इनकम्पैटिबिलिटी, यूजेस। अच्छा ठीक है, अब सारे कंपाउंड्स के क्या होते हैं ना, सेम सेम सबके स्टोरेज कंडीशन और यूजेस होते हैं, तो अगर आप एक का भी याद कर लेते हो तो दूसरे में ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ लिख सकते हो। अगर हर चीज़ का अलग अलग याद करना ज़रूरी नहीं होगा। फिर आज हमने देखा अमोनियम क्लोराइड क्या होते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी ये देखे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, आइडेंटिटी टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट। अच्छा ऐसे मेथड हम देखा, एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड। अच्छा अच्छा ऐसे मेथड जो है ना, हम कोई कोई एक को हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं दोनों को बताना। आप अगर आपको कोई एक याद है तो भी चलेगा। इसका स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस। सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।